हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मोडले इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक बॉस देखा जाए हम क्या क्या कर चुके हैं। चैप्टर 1 किसका, फुटप्रिंट विदाउट फीट का हम पहले चैप्टर कर चुके हैं। कौन सा, अ ट्रेन ऑफ सर्जी, दूसरा भी कर चुके हैं। कौन सा, द थी स्टोरी। पोएम नंबर 1 भी कर चुके हैं। कौन सी, डस्ट ऑफ स्नो। ऐसे करते करते आपका सारा सिलेबस एकदम बेस्ट वे के अंदर करवा के भेजूंगा। आज लेके आपके लिए पोएम नंबर 2। क्या है पोएम का नाम, फायर एंड आइस। यार ये तो दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज होगी, एक तरफ आग, दूसरी तरफ पानी की बनी हुई बर्फ। इन दोनों के बीच में तो होने वाली है फाइट। तो अगर आपको भी लगे वीडियो अच्छी एट द एंड तो कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। तो ये है आपकी प्यारी सी पोएम, एकदम प्यारे तरीके से करवाऊंगा। इस पोएम का अच्छे से सारे वर्ड मीनिंग्स लिखवाऊंगा, एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप लोगों को चैप्टर फिट करवा के भेजूंगा। लेकिन मेरी वीडियो का पहला डिस्क्लेमर, क्या, पेंसिल हाथ में, बुक हाथ के अंदर, जो जो मैं लिखवाऊं यार प्लीज लिख जरूर लेना यार। ये वापस वापस नहीं होना चाहिए, यानी कि इतना पक्का, इतनी कमांड बनानी है ना हमें इंग्लिश के ऊपर। ये लाइन आ गया अचानक से, सम से इन आइस, पता होना चाहिए यार यहाँ पे क्या मतलब होना चाहिए, यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है। ये लाइन दे दी मैंने, पता होना चाहिए। इतनी कमांड स्ट्रॉन्ग करनी है ना हमें इंग्लिश के ऊपर कि इंग्लिश के अंदर तो बॉस आपके 95 प्लस तो आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग पोएम। पहला स्टैंजा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग इस दुनिया के कहते हैं कि ये जो हमारी धरती है, ये हमारी ब्यूटीफुल सी वर्ल्ड है, ये किसमें खत्म हो जाएगी, आग के अंदर खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आग के दो मतलब है, कौन कौन से बताता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे एक मतलब जो है, जो पोएट एक्सप्रेस करना चाहते हैं फायर के थ्रू, फायर के थ्रू वो बताना क्या चाहते हैं, डिजायर्स को बताना चाहते हैं। किसे बताना चाहते हैं, डिजायर्स को। डिजायर किस तरीके से, एक डिजायर होते हैं ना यार, मुझे ये चीज करनी है, एक मोटिवेशन होता है हम लोगों के अंदर, यार आई एम गोइंग टू डू समथिंग, मुझे एक मोटिवेशन है कि यार आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप मान लेते हैं आप नए नए बिजनेसमैन बने हो और आपने कहा मैं ना इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन के दिखाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी जो होगी वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी, ठीक है। अब आपके अंदर एक आग है, मोटिवेशन है, यार मैं नंबर 1 बनूंगा, मैं नंबर 1 बनूंगा, आई विल बी द नंबर 1। और आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ नंबर 1। अब मान लेते हैं आपकी कंपनी जो थी वो क्या हुई, नंबर 1 पे बैठ गई, ठीक है। आपकी कंपनी क्या हुई, नंबर 1 पे आ गई। लेकिन एक चीज और भी तो सोचो, मान लेते हैं कि जियो जो हमारी हमारी ये जो कंपनी है अंबानी की, क्या नाम है इसका, रिलायंस कंपनी, ठीक है, मान लेते हैं रिलायंस है, ठीक है। रिलायंस नंबर 1 पे बैठी हुई थी, ठीक है। आपकी कंपनी आई, आपकी कंपनी नंबर 1 पे आई, लेकिन जब आपकी कंपनी नंबर 1 पे आई तो रिलायंस कंपनी कहां पे शिफ्ट होगी, नंबर 2 पे। नंबर 2 वाली कहां पे शिफ्ट होगी, नंबर 3 के ऊपर। तो ये क्या है, आपके डिजायर जो है, आपके अंदर ये जो है ना, एक दूसरे से आगे बढ़ने के जो जिद, नहीं यार मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ये चीज कहीं ना कहीं दुनिया को खत्म भी कर देगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों के बीच में अंदर क्या होता है, यार नहीं मैं आगे बढ़ूंगा। आपने 3 इडियट्स देखी है ना, 3 इडियट्स में एक चीज आती है कि क्या नाम लेते हैं, चतुर जो होते हैं ना, वो हमेशा एक चीज करते हैं, पता है क्या, चतुर कहते हैं यार एग्जाम में पास होने, बढ़िया नंबर लाने के 2 तरीके हैं, या तो खुद के नंबर पढ़, या तो खुद अच्छे से पढ़ाई करो, या दूसरों के नंबर कम करो। और ये दूसरे नंबर कम क्यों कर रहा है, चतुर को क्या जरूरत है दूसरों के नंबर कम करने की। कंपटीशन, डिजायर उसके मन में, मुझे नंबर 1 बनना है। याद है ना वो नंबर 2 पे भी ऐसे ऐसे रो रहा था दीवार के सर पटक के, क्यों रो रहा था वो, उसका मेन रीजन क्या था, डिजायर थी उसके, एक मोटिवेशन था कि क्या मुझे क्या बनना है, नंबर 1। उस नंबर 1 के लिए पहुंचने के लिए, लेकिन जो नंबर 1 पे पहुंचने के लिए जो बाकी जो चीजें सेक्रीफाइस होंगी, ये भी तो एक तरीके से क्या है, एक डिजायर का एक क्या नाम लेते हैं, एक रिजल्ट ही था कि हम लोग अपने डिजायर के अंदर इतने पागल हो जाते हैं, हम अपने इस डिजायर के अंदर की ये सारी चीजें मेरी होनी चाहिए, आई विल हैव दिस डिजायर, इस डिजायर के अंदर हम इतने पागल हो जाते हैं कि हम काफी बार ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सोचते। तो यही कहना चाहते हैं कि ये दुनिया जो है, फायर का पहला मतलब आया डिजायर। दूसरा मतलब जो आ सकता है, जो कि आप अच्छा पॉइंट है लिखने के लिए, ये यहाँ पे है लिटरल मीनिंग। अब लिटरल मीनिंग के अंदर क्या आएगा, जैसा आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, आपको एक डायग्राम से थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ की कुछ लेयर्स आपको पता होगी, पहले आ जाती है क्रस्ट, फिर आ जाती है मेंटल, फिर आ जाता है आउटर कोर, फिर आ जाता है आपको ये वाला पार्ट। ये कौन सा आपका इनर कोर। इनर कोर में क्या होता है, मैग्मा। क्या होता है इस इनर कोर के अंदर, मैग्मा होता है, ठीक है। अब हाँ, ये मैग्मा कहां से बाहर निकलता है, मैग्मा निकलता है बाहर वोल्केनोस से, और ये वोल्केनोस से जब बाहर निकलते हैं तब ये मैग्मा क्या बन जाता है, लावा बन जाता है, ठीक है। ठीक है, एक टर्म्स आपको थोड़ी एक्सप्लेन करने के लिए जियोग्राफी की, ठीक है। अब ये दूसरा मीनिंग क्या है कि ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ के जो वोल्केनोस है ना, ये बर्स्ट आउट हो जाएंगे, सारे वोल्केनोस क्या हो जाएंगे, इरप्ट हो जाएंगे। अब जैसे वोल्केनोस इरप्ट होंगे, जो लावा है ये क्या हो जाएगा, हमारी अर्थ के ऊपर फैल जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ये प्लेस जो है वो हम ह्यूमन बींग्स के लिए रहने के लिए क्या बन जाएगी, अनफेवरेबल बन जाएगी, ठीक है। फिर आ जाता है सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी आइस के अंदर। अब आइस क्या है, यहाँ पे आइस के भी दो मतलब है। पहला आता है जो पॉइंट हमें बताना चाहता है वो है हेट। हेट यहाँ पे क्या है, नफरत होना। यार ये कैसे पहुंच गए इस जगह पे, यार सॉरी
यार इस जगह पे तो मुझे होना चाहिए था, यार ये कैसे पहुंच गया। एक जलन सी होती है ना लोगों के अंदर, नहीं यार, यार मैं भी 18 साल का हूँ यार, ये 18 साल का बच्चा यहाँ पे है, मैं 18 साल का बच्चा सिर्फ यहीं पे हूँ। यार ये क्या बात होगी, मुझे भी कम्पीट करना है, मुझे भी आगे कुछ करना है, मुझे भी लाइफ में कुछ करना है। लोगों के अंदर ऐसी भावना होती है ना कि यार ये कैसे पहुंच गया, जलन की भावना होती है ना लोगों के अंदर, हेट्रेड होता है, यार नहीं यार ये कैसे पहुंच गया। ये पहला पार्ट आता है, यहाँ पे हमारे पॉइंट सिग्निफाई करना चाहते हैं क्या, एक हेट्रेड लोगों के अंदर, यार ये कैसे पहुंच गया, दिस इज नॉट द थिंग यार, यार ये भी पहुंच, ये मैं भी यहाँ पे पहुंच सकता था पर मैं वहां पे क्यों नहीं हूँ। लोगों के मन में आती है ना ये बातें, यहाँ पे आ जाते हैं हेट्रेड। ठीक है, सम से बाय आइस के अंदर पहला मतलब आ गया हेट्रेड। दूसरा मतलब क्या है, यहाँ पे आईसीएच को रेफर करा जा रहा है। आईसीएच का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसा आपको पता होगा हमारे अर्थ के ऊपर पहले भी एक आइस आया था, यानी कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर वो सडनली क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। अब जैसे सडनली कूल डाउन होगा, वेजिटेशन खत्म हो जाएगी और हम लोग जो है क्या नाम लेते हैं, एक तो इतने ठंडे वेदर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और न सर्वाइव, और दूसरी चीज ये है कि फूड की क्या हो जाएगी, स्कार्सिटी यानी कि कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो दूसरा मतलब था आइस का, यानी कि क्या, एक तो हेटेड, दूसरा क्या आइस को रेफर करा जा रहा है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड एक्सपीरियंस्ड, यानी कि अब जो पोएट है, अब यहाँ पे पोएट अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, यानी कि अब तक मैंने जो डिजायर, मैंने जो सहा है, किसके बारे में, मैंने लोगों के अंदर एक आग भी देखी है, तो लोगों की मेरे प्रति जलन भी देखी है, मैंने दोनों चीजें देखी हुई है, मैंने फायर भी देखी है, मैंने आइस भी देखी हुई है। तो कहते हैं जो मैंने दोनों चीजों का एक्सपीरियंस किया है, ओके, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, यानी कि जो मैंने दोनों चीजों का एक्सपीरियंस किया हुआ है, ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, यानी कि जो मैं किस चीज को फेवर करता हूँ, मैं फेवर करता हूँ फायर को। क्यों फायर को डिजायर करते हैं, क्योंकि लोगों को, क्यों हमारे पोएट को लगता है कि यार ये जो आग है ना मोटिवेशन की, यार ये आग कहीं ना कहीं इस जलन की आग से बहुत बढ़िया है। लोगों के अंदर मोटिवेशन है ना कि मुझे नंबर 1 पे पहुंचना है, आई वांट टू बिकम द नंबर 1। यार ये आग कहीं ना कहीं हम सहन कर लेंगे, लेकिन ये जो हेटेड है ना, जलन, यार ये बहुत बुरी चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे इसकी एक्सप्लेनेशन, देखिए लाइन बाय लाइन में क्या दे रखे हैं। इन दिस लाइन द पोएट एनालाइजेस द व्यू ऑफ द पीपल एंड स्टेट दैट देयर कैन बी टू पॉसिबल कॉजेस टू एंड द वर्ल्ड, इस दुनिया को खत्म होने के दो पॉसिबल तरीके क्या क्या। ऑन वन साइड देयर आर द पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ फायर, हियर फायर रिप्रेजेंट द एक्सट्रीम डिजायर, एंगर, ग्रीड, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है विद, ओके, विद इन द ह्यूमन बीइंग्स, हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है, ओके, विद इन द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल हु फेवर आइस, कुछ लोग हैं जो आइस को फेवर करते हैं। यहाँ पे आइस रेफर करते हैं हमारे ह्यूमन इमोशंस, यानी कि हेट्रेड को भी रेफर करता है, ठीक है, जलन को रेफर करता है, इनटॉलरेंस को रेफर करता है। ओके, द पोएट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड विद फायर, और लोगों को, और हमारे पोएट को क्या लगता है, पोएट को लगता है दुनिया फायर के अंदर आएगा, लोग ये फायर के अंदर एंड होगी। फायर मतलब डिजायर के अंदर, लोग अपने डिजायर्स के प्रति इतना ज्यादा है ना मोटिवेटेड है, मुझे करना है, ये डिजायर है ना लोगों को मार के रख देगी। ठीक है, thus the poet remain with those who favor fire, और पोएट कहते हैं कि बॉस मैं तो उन लोगों को फेवर करता हूँ जो ये जो डिजायर है ना, ये लोग, पोएट कहते हैं कि ये डिजायर बहुत बढ़िया एज कंपेयर टू दैट हेटेड। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है हमारा स्टैंजा नंबर 2, बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि बट इफ इट का मतलब यहाँ पे हमारी अर्थ, अगर हमारी दुनिया को दो बार, पेरिस मींस फिनिश होना है, ट्वाइस अगर हमारी दुनिया पहली बार, अगर आग, ये जो आग का ये जो क्या नाम लेते हैं, दाव है, आग का ये जो दाव है या आग का ये जो वार है, इसे सहन कर लेती है और अपनी अर्थ को वापस बना लेती है, तब एक और अगर मर्द के पास मौका है दूसरी बार मरने का, तो मर्द क्या कहेगी, हम मर सकते हैं किससे, आइस के द्वारा। ठीक है, आई थिंक इनफ ऑफ हेट, यानी कि पॉइंट कहता है मैं तो इतनी हेटेड को भी जानता हूं ना दुनिया के अंदर। लोग यहाँ पे मोटिवेटेड भी बहुत है आगे बढ़ने के लिए, तो कुछ लोग इतने मोटिवेटेड है दूसरों को नीचे गिराने के लिए, दूसरों के प्रति हेटेड फैलाने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जो एक सक्सेस का मुकाम हासिल कर चुके हैं, अब उनके प्रति क्या होता है, यार ये 18 साल का लड़का यहाँ पे पहुंच के एक कमेंट करो, तू ऐसा है, तू वैसा, तेरी ये तेरी वो, 4-5 गालियां वाली लिख के भेजो। लोगों के मन में क्या, हेटेड ही तो है ये। ठीक है, टू से व्हाट, ओके, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो अ ग्रेट, यानी कि कहा जाए तो ये दुनिया जो है, ये सिर्फ इस आग से नहीं, इस जलन से भी, ये जो आइस है इससे भी बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो सकती है। एंड वुड सरफेस, यानी कि, और ये जो हेटेड है ना बहुत है यार, लोगों के अंदर इतनी हेटेड है, ये बहुत ज्यादा है। ये हेटेड से तो ऐसे दुनिया तो ऐसे खत्म कर दे, ये जलन के मारे लोगों की जो जलन है, हेटेड है दूसरों के प्रति, क्या नहीं, ये हेटेड है तो बहुत बेकार चीज है। एक्सप्लेनेशन देखो क्या क्या है इसके अंदर। देखो मेरी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो थोड़ी सी आपको अलग से मिलेगी। क्यों अलग से मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि मैं इसके अंदर आप लोगों को कहीं ना कहीं जो बाकी के जो है हमारे, आप जहाँ पे आप पढ़ते होगे वहां से थोड़ा अलग बनाना चाहता हूँ।
ठीक है, ताकि आप लोग जब ये लाइंस पढ़ो, ये जब लिखो, ये पॉइंट ऑफ व्यू दो एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा, उसे लगेगा यार इस बच्चे ने सिर्फ पोएम को समझा, ऐसे नहीं जो किताबी रटी हुई बातें नहीं करी, इसने एक अलग पॉइंट डाला यार, इसने एक अलग सी चीज करी और वो उस अलग चीज का आपको एक्स्ट्रा नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है, इन दिस लाइन द पोएट थिंक्स दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस आइस वुड आल्सो बी इनफ टू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली। आइस भी बहुत अच्छा फोर्स है इसे मतलब खत्म करने के लिए। द पोएट ओके फॉर द पोएट आइस यानी कि हेट्रेड इज पावरफुल एज फायर, यानी कि डिजायर जितना ही पावरफुल है। इन ह्यूमन बीइंग हेट्रेड इज लॉन्ग लास्टिंग, और जलन तो आपको पता ही है लोगों के अंदर भर भर के होती है। एंड इट एंटर्स इनटू द हार्ट, इट रिमेन्स थ्रू द लाइफ थ्रू ओके दस पोएट थिंक्स दैट आइस और हेट्रेड विल बी सफिशिएंट टू ब्रिंग टू एन एंड टू दिस वर्ल्ड। इस खूबसूरत दुनिया को खत्म करने के लिए जलन भी बहुत बड़ी चीज है। दिस बहुत ही छोटी पोएम लेकिन एक अच्छी इंटरेस्टिंग पोएम आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगी लाइफ के बारे के अंदर, कि लाइफ के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ तो ऐसे मोटिवेटेड होते हैं कि यार कुछ करना है और दूसरे कुछ जलन वाले भी लोग होते हैं। तो यू नीड टू टैकल बोथ द काइंड ऑफ पीपल। ओके, आगे देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर क्या क्या है। राइमिंग स्कीम आपको बता दें क्या है, ABC BCB। ठीक है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, आप देख लेना इसे। फिर आ जाता है हमारे इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारे के सारे हमारे कितने 5 है 6, अरे बहुत है, इसके अंदर तो 7 है, कोई बात नहीं कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है जब भी कोई एक वोवल साउंड या कोई एक साउंड जो वो रिपीट कर रही हो, जैसे इसके अंदर देखो इट इज अ रिपीटेशन ऑफ अ वोवल साउंड इन द सेम लाइन। जैसे आप देख सकते हो द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन आई होल्ड। अब यहाँ पे लाइन मैं बोलता हूँ और आप बस ओ को से आई होल्ड विद दोज हु फेवर। यहाँ पे आप देख रहे हो ओ कितना प्रोमिनेंटली आ रहा है ना, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी कि आप देख रहे हो ओ कितनी साउंड यहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे क्या है, एजोनेंस है। फिर आ जाता है एलिटेशन। एलिटेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर्स, यानी कि आप देख सकते हो जैसे ओके दोज हु फेवर फायर, अब यहाँ पे क्या एफ रिपीट हो रहा है। ओके द वर्ल्ड विल, यहाँ पे डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एलिटेशन आ जाएगा। आगे देखते हैं इमेजरी। इमेजरी होता है जिसके अंदर आप क्या नाम लेते हैं, चीजें जो है वो आपके क्या नाम लेते हैं पिक्चरमेटिक फॉर्म्स के अंदर आपके दिमाग के अंदर आ जाती है। ठीक है, पिक्चर से इमेजिनेशन से यूज्ड होती है। इमेजरी इज यूज्ड टू मेक द रीडर परसीव द थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंस, यानी कि हमें थोड़े बहुत जो चीजें ना इमेजिनेशन वाली पावर जो है हमें इमेजिन होने लग पड़ती है चीजों के बारे में। ठीक है, जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब ये लाइन सुनते हैं हमारे दिमाग के अंदर एक दृश्य सा आ जाता है जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं आग लगी हुई हर जगह, एक फायरी अर्थ से बारे में हमारे दिमाग के अंदर एक इमेजेस से बन जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड और एक्सपेंशन एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्सिक्वेंट सेंटेंसेस। दिखाई देता हूं बॉस, सम से और सम से, यहाँ पे नोटिस करना सम से और सम से को सेम तरीके से रिपीट हो रही है। दिस इज योर एजोनेंस, नहीं ये दिस इज योर एनाफोरा। ठीक है, फिर आ जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीय क्या नाम लेते हैं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स किस किस को दिए, जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या नाम लेते हैं, यहाँ पे जो पोएट है पर्सोनिफाइज फायर एंड आइस, यानी कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की, जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि फायर डिस्ट्रॉय करेगी। अब फायर एक तरीके से देखा जाए, यहाँ पे फायर को क्या एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया कि फायर डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन फायर और आइस दोनों को ही ह्यूमन एट्रीब्यूट दिए गए हैं। ठीक है, लास्ट आ जाता है आपका एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट आपके डस्ट ऑफ स्नो के अंदर भी था, इसमें भी है। एंजॉयमेंट का क्या मतलब होता है, स्टार्टिंग से एंड तक, नो पंक्चुएशन मार्क, नो फुल स्टॉप, नथिंग लाइक दैट। ओके, विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, जय हिंद। और मैं मिलूंगा आपसे अगली इस चैप्टर की समरी के ऊपर, तब तक आपसे अगली बार मुलाकात होगी। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो यार प्लीज। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, पढ़ते जरूर पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।